तिवारी दिनेश्वर तिवारी जी के द्वारा आज उभाव ग्राम में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ आज बड़े अनंत कोटि का पुण्य प्राप्त होता है तो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान सुनने का अवसर प्राप्त होता है, जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है। आज यह भवन, यह भूमि, यह परिवार, यह ग्राम धन्य है। आप लोग जानते हैं धन से, पैसा से ये श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा नहीं श्रवण कर सकते हैं आप लोग। जब परमात्मा की असीम कृपा होती है, जब परमात्मा अपने भक्त पर सवार हो जाते हैं तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। और ये कथा आप लोग तो बैठे हुए हैं इस पंडाल में, लेकिन ये कथा तो दिनेश्वर तिवारी जी के पिता पितामह वृद्ध पितामह तुलसी जी पीपल के वृक्ष रखवा दीजिए। आज हमारे पिता पितामह वृद्ध पितामह आज ध्यान पूर्वक अमृत रूपी कथा को श्रवण करेंगे। और आगे कथा प्रारंभ करने से हमारे आचार्य वैदिक लोग भगवान गणेश के आराधना करते हैं कि जो भी कोई मंगल कार्य में विघ्न डालने के लिए आए वो नष्ट हो जाए। इसलिए मंगलाचरण करते हुए आचार्य जी लोग दिग रक्षण भी कराते हैं। कुछ दिग रक्षण के द्वारा सारे भूत प्रेत इत्यादि तत्व समाप्त हो जाते हैं। और अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हम लोग भगवान नाम का संकीर्तन करने के बाद जैसी ठाकुर जी की कृपा होगी, जो ठाकुर जी चाहेंगे वैसे हम लोग अमृत रूपी कथा का पान करेंगे। मुरली बजन एक बार, हे मुरलिया वाले, मुरली बजन एक बार, ओ मुरलिया वाले, मुरली बजन एक बार, हे मुरलिया वाले, मुरली जाना एक बार, हे मुरलिया वाले, मुरली बजाना एक बार, ओ मुरलिया वाले। मुरलिया वाले दर्शन को देना मुरलिया वाले, दर्शन को देना मुरलिया
कमरिया लिए सिर पर मुकुटिया दिए पीछे गौजो के हार हे मुरलिया वाले जल पीछे गौजो के हार हे मुरलिया वाले जल पीछे गौजो की मार हे मुरलिया वाले मुरली का वाले कृष्ण भगवान की जय। आज श्रीमद् भागवत सप्ताह का प्रथम दिवस में आज हम आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज परम पावन पुनीत इस धरती पर बैठकर सत्संग कर रहे हैं और
जो भी इस पंडाल में आए हुए महानुभाव, माताएं एवं बहन और भाई बंधु, बुजुर्ग, पिता तुल्य, अनुसुईया के चरितार्थ पर चलने वाली हमारी माताएं, उनके लिए आज व्यास मंच से सबके लिए जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। आज हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण, भागवत है क्या, पहले हम लोग जाने कि जिसका यज्ञ हो रहा है, जिसकी कथा हो रही है, जिसके उपलक्ष्य में इतने बड़े बड़े अनुष्ठान हो रहे हैं, भागवत में आया है। आगे बताता हूं। आज ही जो सपाद लक्ष्य पार्थेश्वर, सपाद लक्ष्य देवकी सुत गोविंदम का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय और भगवान शिव का पूजा प्रातः काल से सायं काल अनवर पर चल रहा है। किसके उपलक्ष्य में? श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के उपलक्ष्य में। और जो हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण है, भागवत क्या है? भागवत 3 अक्षर का भागवत है। भ से भक्ति, ग से ज्ञान और त से तपस्या। ये भागवत 3 चीज बताता है। तो ये भागवत आज भागवत जी में 12 स्कंध है और 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक है, जिनके आप लोग प्रातःकाल संस्कृत भाषा में, देव भाषा में आप लोग श्रवण करते हैं। आगे भागवत के समुचित स्थान, व्यवस्था, सुयोग्य सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान जो भगवान का जो स्वरूप है वह सत्य है, चित है और आनंद है। चिदानंद और आनंद स्वरूप है। विश्व के उत्पत्ति करने वाले पालनहार है, संहार है। अब इतना ही नहीं, एक कन्हैया, ये हमारे नारायण बड़े दयालु,
जगत में 3 प्रकार का तप होते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। ये 3 प्रकार का तप है। और राम राज काहू गया। जो 3 प्रकार का तप है, परम ब्रह्म सच्चिदानंद तीनों तपों को नष्ट करते हैं। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप विश्व का उत्पत्ति करने वाले भगवान और पालनहार और संहार करने वाले तीनों तपों को नष्ट करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार प्रणाम करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण को बार बार में चरणों में नमन करते हुए नैमिषे सुतमासीन मभिवाद्य महामते कथामृतरसास्वाद कुशल शौनको ब्रवे। एक समय नैमी सारण में क्षेत्र में शौनक जी ने सूत जी से प्रणाम कर पूछा कि आप कोई उत्तम कथा सुनाइए कि जो रसायन हो, कर्ण प्रिय हो, जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो और संसार की मोह माया से छुटकारा प्राप्त हो और ज्ञान का उदय हो। इस संसार में भगवान भागवत प्राप्ति का उत्सव साधन वह कथा जो है मुझको आप सुनाइए। ऐसे शौनक जी महाराज कहते हुए और सूत जी से प्रश्न पूछते प्रश्न करते हैं, श्रेयसां यद्भवे श्रेयः पावनानां च पावना कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्धना। इस प्रकार कहने के सूत जी शौनक जी से कहते हैं कि सभी शास्त्रों का निष्कर्ष सार क्या है? जन्म मृत्यु भय का नाश करने वाला भागवत है। जन्म मृत्यु भय को नाश करने वाला का नाम भागवत है। और परीक्षित जी सुखदेव संवाद में मैं कहता हूं, एतस्मात् परम
एतस्मात् परं किंचन मनः शुद्धैव न विद्यते जन्मांतरे वा भवेत् पुण्या तदा भागवतं लभेत्। परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे। जिस समय सुखदेव जी कथा सुनने के लिए तैयार हुए, उसी समय देवता लोग भी वहां उपस्थित हुए और कहे कि हम लोग को भी आप कथा श्रवण करें। इसके बदले में आपको अमृत रूपी जो कलश है वो आपको निवेदन कर देंगे हम लोग। सुखदेव जी महाराज उन देवताओं को फटका कर वहां से भगा दिए। जाओ, ये कथा इतनी सस्ती नहीं है कि तुम लोग को सुना दो। अब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, कहे हे ब्रह्मा जी, एक साधारण राजा को फ्री में बिना पैसा का कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी हम लोग को इस अमृत रूपी कलश को देने के बाद भी कथा श्रवण नहीं कराए। तो ब्रह्मा जी ने उनको समझाया, बताया कि आप लोग 7 दिन तक इंतजार करो। इंतजार करो, देखो क्या हो रहा है। कहीं की कथा को साधारण मत समझो, इसके सामने अमृत का कलश कुछ भी नहीं है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर महा। ये कांच के समान है, जो ये इसके बराबरी कोई नहीं कर सकता है। कि जो कथा क्या है, ये भगवान का चरित्र है, ये भगवान ही भागवत स्वरूप है। इस भागवत में ही हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान राधा कृष्ण समाहित है। आप कैसे जानते हैं कि मेरे राम जी अयोध्या में ही जन्म लिए थे? क्या हमारा शास्त्र के द्वारा आप लोग जाने, हमारे ग्रंथ के द्वारा, हमारे उपनिषद के द्वारा जिस प्रकार हमने अपने मां के द्वारा हम सबको जानते हैं कि मेरे पिता हैं, ये मेरे भाई है, ये मेरे ताऊ हैं, ये मेरे दादी है, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे सब हित मित्र हैं। किसके द्वारा? अपनी मां के द्वारा। उसी प्रकार ये शास्त्र के द्वारा हम लोग जानते हैं।
देवता लोग आपस में तर्क कर रहे हैं। जैसे ही हमारे सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराए और 7 दिन के अंदर ही उनका मोक्ष हो गया, तो वहीं पर ब्रह्मा जी ने आप लोग देखे, ये भागवत जो है मोक्ष दायिनी है, एक कल्प वृक्ष है। ये महान मणि के समान है। ऐसा कहकर सुखदेव जी राजन को सुनाते हुए इधर ब्रह्मा जी देवताओं को समझाए। देवता समझ गए। परीक्षित मोक्ष मिला, विधाता विस्मिता ब्रह्मा जी। सब देवी देवता ब्रह्मा सहित चकित हो गए, ये क्या हुआ। ऐसे स्थिति में 7 दिन में ही अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वतो मामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। एक बार नारद जी मृत्यु लोक में भ्रमण करते हुए जैसे ही कि कहां पर शांति मिले, जिधर जा रहे हैं उधर ही सब दुखी है। आकाश मार्ग से जा रहे हैं, इधर एक युवती 2 पुरुषों को लेकर, कई साथ में महिलाएं थी जो सेवा करती थी, और इधर वो स्त्री दुखी होकर बैठी थी। और चिंतित थी, और इधर उधर 10 दिशाओं में अपना